अभी मेरे देवर देवरानी चुमावन दे रहे हैं। देवर देवरानी जी की तरफ से ये बक्सा जो सामने दिख रहा है वही है। और ऐसे तो हम सभी एक ही में है, तो मुझे बोला गया था कि कुछ भी मत लेना, एक ही में हम लोग चुमावन देंगे। पर मेरा मन था कि मैं अपनी जेठ सास को कुछ दूं, तो मैं मेरी जेठ सास को एक कांसा प्लेट डुबा दे रही हूँ। लोटा तो नहीं खरीद सकी। और एक साड़ी मेरे जेठ सास के हस्बैंड जी यानी कि दादा को मैं कपड़ा दे रही हूँ, पैंट शर्ट ठीक, बस वही। और तो कुछ नहीं दे सकी, बस इतना ही। बाकी परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी कुछ कुछ कपड़ा वगैरह मैं ले गई थी। गाइस आज भी मैगी ही नाश्ता करके जाना पड़ रहा है गांव। सुबह सुबह कुछ बना नहीं है, नहा धोवा लिए हैं और अभी मैगी खा रहे हैं। लीजिए, हाँ डेली मैगी ही खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी तो बहुत खुश है, रोज मैगी मिल रहा है खाने के लिए ना। तब आज भी हम लोग को जाना है। कहाँ जाना है? मेरे हस्बैंड जी का घर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे ससुराल में, कुदासुद में। वहाँ मेरी जेठ सास का शादी है। हम लोग को मॉर्निंग में ही जाना था पर हुआ नहीं, क्योंकि कल भी हम लोग लड़की लेने के लिए बारात के तौर पर गए थे पलांडू। थके हुए थे, फिर सो गए। सुबह फिर उठना ही नहीं हुआ। नींद पूरा नहीं होता है ना, तो पूरा दिन भर अच्छा नहीं लगता। नाश्ता में मैगी खाई, आप सभी देखे थे। इधर से मेरे हस्बैंड जी इग्नोर करते हुए पार हो गए। नहीं, अच्छा व्यस्त है। और यहाँ पर हाथ में आप सभी को दिख रहा है, देर से मैं छिटकी हूँ पूड़ी बनाने के दिन में, उसी चीज का इस तरह से काला काला हो गया है हाथ में। ये देख सकते हैं, ठीक हो रहा है धीरे धीरे। चलते हैं, बहुत लेट है हम लोग। और मेरी देवरानी लोग उधर बिंगबुरु वाला ससुराल से आ गई है। मेरी सासू माँ लोग भी मुरू में हम लोग का वेट कर रही है। और हम लोग है कि किंदर रहे हैं रांची में। जल्दी करिए ना, चलिए। हम लोग मुरू पहुंच चुके हैं और अभी मैं श्रृंगार दुकान में आई हूँ मुरू का। इधर देख सकते हैं, दुल्हन के लिए कुछ कुछ श्रृंगार वगैरह खरीदना है, वही सब। और दुल्हन के लिए साड़ी खरीदना था, जो कि मैं ले ली हूँ। ये देख सकते हैं मेरी जेठ सास के लिए। मेरी जेठानी जी को टाइम नहीं मिला तो नहीं ली है, तो तत्काल ही ले रहे हैं। आज ही शादी है और आज ही फॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं सिला हुआ है, रेडीमेड ब्लाउज। और अभी वही ये साड़ी से मैचिंग चूड़ी कान का ये सब ले रही हूँ। माँ लोग को हस्बैंड जी अभी पहुँचाने गए हैं घर। एक बार में तो बन ही नहीं रहा है, दोबारा वापस आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। मिला नहीं, छोटा वाला बदले से नहीं मिला। अच्छा, सारा कुछ खरीदने के बाद में अभी मैं और मेरी देवरानी जी बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड जी और देवर जी लोग का वेट कर रहे हैं। वो लोग इधर उधर गए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में वो लोग आ जाते हैं। ये देख सकते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि बक्सा को कैसे ले जाना है, स्कूटी में ले जाना है कि बाइक में ले जाना है, क्योंकि बक्सा थोड़ा सा बड़ा था तो बाइक में नहीं बन रहा था। अभी मेरा स्कूटी में बक्सा को बांधा जा रहा है, फिर देवर जी चला करके ले जाएंगे। हम लोग कुदासुद पहुंच चुके हैं और आए और सबसे पहले तो खाना ही खाए। अभी बज रहे 4:15 और अभी हम लोग जा रहे हैं परछने के लिए। इधर देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, बजाने वाले लोग। बाकी इधर आगे आगे जा रहे हैं सब मेहमान सब। कच जाम ना, अभी 8 नहीं हुआ है ना। कलमी वाला आम, कलमी वाला। हाँ, इधर देख सकते हैं परछने के लिए सब जा रहे हैं। स्कूल घर जगह से परछ करके लाएगा। बाबू नाचेगा ना? फुआ का शादी है, नहीं नाचेगा रे? नाचेगा ना, जोर जोर से नाचना। और पानी आने जैसा मौसम कर रहा है, देख सकते हैं। तुम जवान हो गए ना। ए बाबू दिन भर फोन में नहीं खेलते हैं, रखो। अभी तो स्टार्ट मोरुक झाग रहा है रे बाबा, रखो। नहीं करना, पूरा अच्छे से तो देखते आ रहा है, रखो। रखने दे। चलिए आप सभी को दुल्हन को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये है मेरी जेठ सास जो गजरा लगाई हुई थी। अभी देखिएगा मेरी दीदी को भेंट करेगी वो। ये रही आज की दुल्हन। दीदी लोग भी आई हुई थी और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं परछने का। इधर नाचना और बजाना शुरू हो चुका है। ये जो आगे में नाच रही है वो मेरी अपनी जेठ सास की बेटी जीरेन है। और उधर में पीला साड़ी में जो आम का पत्ता लेके नाच रही है वो तो मेरी सासू माँ है। देख सकते हैं आगे की है और कैसे झूम रही है।
यहाँ पर येलो साड़ी वाली मेरी मंझली सासू माँ है और उसके बगल में वो सोयको की मामी है। बारातियों को परसने के लिए कासा प्लेट, लोटा और लोटा में पानी है और आम का पत्ता लिए हुए हैं। बारातियों को परछ करके लाने के बाद में पानी वगैरह दिए, उसके बाद चुमावन के लिए बैठाया गया। और ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी जेठ सास का चर्च में शादी नहीं हो रहा है, जबकि हम लोग तो क्रिश्चियन हैं। तो आप सभी को बता दूं, मेरी जेठ सास का शादी हो चुका है चर्च में। बहुत पहले ही जेठ सास का शादी हो चुका है चर्च में। तब आर्थिक स्थिति सही नहीं था, शायद तब तो मैं थी नहीं, तब इस तरह से पूरे समाज को नहीं खिलाया पिलाया गया था। तो अभी शादी दोबारा से मतलब इस तरह से समाज को बैठा करके किया जा रहा है, अच्छे से ही किया जा रहा है। 2 मैया लोग भी है, इसीलिए अभी दोबारा तो चर्च में शादी नहीं होगा, क्योंकि शादी एक ही बार होता है। मेरी जेठ सास मायके में CNI है, हम लोग CNI है और शादी GL में हुआ है, GL मिशन में शादी हुआ है। इसीलिए मेरी जेठ सास सिंदूर नहीं लगाई है, क्योंकि आप सभी को पता है GL मिशन में सिंदूर नहीं लगाते हैं। और हम लोग ससुराल में CNI है, इसीलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ, जबकि मैं मायके में GL मिशन को ग्रहण की थी। अभी मेरी जेठ जेठानी के तरफ से मेरी जेठ सास को मिल रहा है, ये देख सकते हैं, फ्रिज मिल रहा है, ड्रेसिंग टेबल मिला और कासा प्लेट, डुबा लोटा वो तो है ही। उसके बाद चांदी का चेन वगैरह मिला, कान का मिला, पायल मिला, इस तरह से। अभी मेरे हस्बैंड जी और मेरे जेठ जी सामान वगैरह को निकाल रहे हैं चुमावन देने के लिए। और बहुत ज्यादा भीड़ था गाइस, एकदम जगह ही नहीं बन पा रहा था यहाँ का। आंगन में भी, आंगन तो थोड़ा बड़ा ही है पर फिर भी लोग ही बहुत थे, बहुत भीड़ था। ये देख सकते हैं फ्रिज लेके जा रहे हैं। यहाँ तो मेरी सासू माँ माला पहना रही है। हम लोग तो ये सब बनाने ही नहीं सके, शादी के वजह से बहुत व्यस्त रह गए। और एक भी माला मैं अपनी बहन के शादी में भी नहीं बना पाई, जेठ सास के शादी में भी नहीं बना पाई, मेरे हस्बैंड जी के दोस्त के शादी के लिए भी नहीं बना सके। ये रही मेरी जेठानी जी, मेरे मंझले चाचा ससुर के बहू है, सबसे बड़ी वाली बहू है। और मेरी जेठ सास के भाभी लगेंगे, तो भाभी माँ समान होती है। तो जेठानी जी से जितना हो पाया, जितना बन पाया उसने किया। हमारे घर में बहू में सबसे बड़ी है, हम लोग तो खैर छोटे हैं, वो सबका ख्याल रखती है जितना उससे हो पाता है। लेकिन कितना भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी तो अनबन होता ही है घर में। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये तो मैं आप सभी को कहती हूँ। मेरी बड़ी जेठानी भी कोशिश करती है कि सबको खुश रखे, सबको ही, मेरी देवरानी भी, मैं भी। लेकिन कभी कभी सबों को खुश रखना संभव नहीं होता है, पर हम लोग सबको, जितनी भी बहुएं हैं, सब अपना बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कहूंगी कि हम अच्छे हैं या मेरी जेठानी अच्छी है या मेरी देवरानी ही अच्छी है, ऐसा भी नहीं है। सब लोग बराबर ही हैं, सब अपने अपने जगह सही है। मेरी जेठानी अपने जगह सही है, मेरी देवरानी अपनी जगह सही है, मैं अपने जगह सही हूँ। और सबको ही हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। हम लोग से जैसा बन पाता है, जितना कर पाते हैं हम लोग निभाते हैं। बाकी पता नहीं मेरी सास लोग खुश है नहीं है, लोग का मन में दिल में झांकने नहीं गए हैं। ये रही मेरी जेठ सास जिसको मैं साड़ी ढाप रही हूँ, और ये रहे मेरे जेठ जी। जेठ जी ही बोलेंगे ना, अगर मेरी ननद होती तब ननद के हस्बैंड जी मेरे भाई लगते, ऐसे ही होता है ना। मेरे जेठ जी लगेंगे, तो उनको तो मैं पैंट शर्ट का कपड़ा ही दे रही हूँ और तो कुछ करने नहीं सकी।
यहाँ पर समधी भेंट हो रहा है और दोनों जन पिंक साड़ी पहनी हुई है, लेकिन इसमें से एक जन मेरी अपनी जेठ सास है, मेरे हस्बैंड जी की अपनी बड़ी दीदी है। ये जो लगा रही है ना, कंघी कर रही है, वो मेरी अपनी जेठ सास है। और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहनी है, ये मेरी देवरानी लगेगी, गोतनी, खानदान की ही मेरी गोतनी है। जिसका शादी हो रहा है वो भी अपनी ही जेठ सास है, लेकिन मझले चाचा ससुर की बेटी है। बाकी मेरे हस्बैंड जी लोग 2 ही भाई बहन हैं, ये मेरी जेठ सास और मेरे हस्बैंड जी। मेरी सासू माँ तो नहीं रही, बाकी अभी वाली सासू माँ है और वो दूसरी माँ है, और उससे एक बेटे हैं प्रकाश, मेरे देवर जी, और मेरी देवरानी जी को तो आप सभी ब्लॉग वीडियो वगैरह में देखे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा रिश्ता है। हमारे बाबा तो एक ही हैं, मेरे मझले चाचा ससुर की पत्नी मेरी मझली सासू माँ अभी वाली, वो भी दूसरी सासू माँ है। पहली वाली सासू माँ वो सोयको से लाई हुई थी, वो अब नहीं रही, और अभी दूसरी वाली जो सासू माँ है, मझली सासू माँ, वो जुड़दा से है। और अभी जो जेठ सास का शादी हो रहा है वो पहले वाली मझली सासू माँ जो सोयको से लाई हुई थी उसकी बेटी है। बाकी जुड़दा से लाई हुई मझली सासू माँ का भी एक बेटा है, देवर जी, एकदम छोटे से देवर जी है। और ये रही मेरी सबसे छोटकी वाली सासू माँ। मेरी सासू माँ लोग 3 जन है, 3 गोतनी है। जैसे मेरे मायके में मेरी माँ लोग 3 गोतनी है ना, वैसे ही ससुराल में मेरी सासू माँ लोग 3 गोतनी है। चुमावन वगैरह समाप्त होने के बाद में अभी इधर खाना वगैरह दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस, 2-3 था, इतना ज़्यादा संख्या में खाना वगैरह बटाया, उसके बावजूद भी भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाना लेने के लिए लाइन सिस्टम बिल्कुल नहीं था, सब लोग लाइन बैठे हुए हैं। वहीं पर खाना परोसा जा रहा है, सब्जी भी परोसा जा रहा है, कुछ इस तरह से था। अभी यहाँ पर विदाई हो रहा है, ये देख सकते हैं। मेरी जेठ सास अभी तो अपनी बेटी को बितरा कर ली है और अभी विदाई हो रहा है मेरी जेठ सास का। मैं सोची भेंट वगैरह कर देते हैं, फिर तो चली जाएगी लोवाडी। मेरे ससुराल से ज्यादा दूर नहीं है लोवाडी गांव, तो वहीं मेरी जेठ सास का ससुराल है। मेरी छोटी वाली सासू माँ का भी मायके लोवाडी है, तो एक ही गांव है। अभी सामान वगैरह को गाड़ी में चढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं काफी सारा बक्सा वगैरह मिला है और उसी के अंदर में सारा सामान डाला हुआ है बक्सा के अंदर में। जेठ सास जी का विदाई होने के बाद में सब कोई खाना वगैरह खाए, उसके बाद में बहुत जोर से डीजे बज रहा था, लेकिन मैं नाची नहीं क्योंकि मैं बहुत नाची हूँ। हर दिन तो शादी ही जाना है, इसी वजह से नींद वगैरह नहीं पूरा हुआ था, तो मैं चुपचाप कोने में जा करके सो गई। आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।